संवैधानिक सलाहकार, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। बी एन राव लिखो, बी एन राव। भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अगला वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे गुरु? बी एन राव। और संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? डेट याद रखना, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और कब स्वीकार किया गया? तो लिखो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भाई संविधान सभा का प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना? अगर ये पूछे तो 29 अगस्त। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना? तो लिखो भाई एसएसटी पेपर 1 और पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस वाले प्लीज देखिए, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी और हर जगह काम आने वाले हैं। भाई सुन लो, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति जिसमें 7 मेंबर थे, प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 मेंबर थे। ये प्रारूप समिति कब बना? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को बना और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे आइए, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन व्यक्ति था जो ये तो था, ये भी थे, ये भी थे, ये नहीं थे कैबिनेट मिशन का मेंबर, ये नहीं थे। चलो भैया, एक बार सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है गुरु, तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पूछ रहा है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला सवाल। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, बताओ किस योजना के तहत? अभी क्वेश्चन गलती किया तो भाई मार खाने वाली बात है। पिंटू प्रसाद, मलिक सफी, चलिए मीनाक्षी भारती, चलिए राम केवल जी, रुपेंद्र जी, छोटी कुमार। भारत में संविधान सभा बना, पर संविधान सभा का प्रयोग, संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया 1934 में। भूलना मना है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार में मंत्री कौन नहीं थे? इसमें राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे। राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में और आजाद भारत में भी कृषि और खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत और अंतरिम सरकार दोनों में कृषि और खाद्य मंत्री थे। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। और एस राधाकृष्णन कुछ नहीं थे भाई उस समय। अंतरिम सरकार में एस राधाकृष्णन के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। भाई प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। वित्त मंत्री लियाकत अली थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। कृषि और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। लेकिन एस राधाकृष्णन के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। एस राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अभी आने वाला है टीचर्स डे, बस 4 दिन के बाद। प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग? जल्दी बताओ किसके द्वारा प्रारूप समिति के मेंबर को किसके द्वारा चुना गया? ये पूछ रहा है। प्रारूप समिति के मेंबर को, सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया? भाई विभिन्न प्रांतों के प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो गुरु आगे आइए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सारे क्वेश्चंस आपको इतिहास में, इसलिए प्लीज सोशल स्टडी वाले बच्चे सेशन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इससे बेहतर कंसोलिडेट डिटेल सेशन आपको नहीं मिलेगा गुरु। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी जानते हैं आप लोग। स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को लिख लो। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पहली बार कब बने? ये क्वेश्चन आता है डेट के साथ। 24 जनवरी 1950 लिखो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और 2 बार भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और इन्हें 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। आगे आओ, नेक्स्ट
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? भाई जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, तो उस समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनना था राजेंद्र प्रसाद को, और राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, तो जब पहली बैठक हुआ उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसीलिए स्थायी अध्यक्ष ने संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता नहीं की। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लिखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लिख लीजिए। और ये सारे कंटेंट बीपीएससी 69 बिहार दरोगा आगे सारे विषय में काम आएंगे, लेकिन स्पेशली सेशन एसटी सोशल साइंस 90 सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को क्या बने? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आगे आओ, नेक्स्ट आओ, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? साफ साफ सिलेबस में मेंशन है गुरु, साफ साफ सोशल स्टडी में मेंशन है, संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषता। संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषता, वहीं से क्वेश्चन लिया गया। जाके सिलेबस आप लोग देखते नहीं है, एक बार सरकारी रिजल्ट पे जाइए, एस्टेट का फॉर्म जहां से आया है उसको क्लिक कीजिए, जाके सोशल स्टडी का सिलेबस पर क्लिक कीजिए, साफ साफ संविधान का ये संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वही सेम क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। जब संविधान सभा बना तब कितने मेंबर थे उसमें? 389, याद कर लो। जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई तब उसमें कितने मेंबर हो गए? 299। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भाई संविधान सभा के अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे हम बोर्ड से हटे। और भीमराव अंबेडकर क्या थे? भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारत में संविधान सभा की स्थापना कब किया गया गुरु? भाई स्थापना मत कहिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आगे संविधान कल भी पूरा सेशन याद रखिए, कल का सेशन आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए। क्या दिक्कत है गुरु? संविधान सभा की प्रथम बैठक, सेम क्वेश्चन तो है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, किसने अध्यक्षता की? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? जल्दी बताओ, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी, वही तो है। अरे ये एक्चुअली पूछ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव, ये पूछ रहा है, इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन आता है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। पर संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य, बताओ इसका उत्तर, अभी बताया हूं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, चलिए भूत भी आ गए, यहाँ पर भूत भी आ गए, चलिए रूपम कुमारी भी आ गए, अंशु कुमारी, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। इतनी रात को भूत बन के आइएगा तो सबको डराइएगा जी, नाम बदल लीजिए, लोगो बदल लीजिए, तो डर जाएगा आदमी। चलो भूत बन के डराओ मत, भूत बन के रात को 9:30 बजे डरा रहे हो। चलो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए पूछ रहा है। कुल कितने अधिवेशन, संविधान सभा में कितने बैठक हुए पूछ रहा है। जब संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी बैठकें की? तो 11 बैठक। संविधान बनने में कितना टाइम लगा? लिख लो, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान सभा में संविधान बनने के लिए कितनी बैठक की गई? 11 बैठक, रट लीजिए 11 बैठक। आगे आओ, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि प्रारूप समिति ने तैयार किया। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव। भाई प्रारूप समिति ने प्रारूप को अंतिम रूप दिया, लेकिन पहली बार जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के द्वारा ही संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। लेकिन प्रारूप समिति बाद में प्रारूप समिति ने उसे अंतिम रूप दिया था। आगे आओ, भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? चलो बताओ, अभी बताया हूं भारत के संविधान को बनाने में कितने समय लगे। जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर, के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आगे आइए, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ा तोड़ी होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे गुरु? ए सर BN राव, सर BN राव। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल पे आ जाओ। चलो, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ?
भारत का संविधान कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बताओ, संविधान बनके कब तैयार हुआ? तैयार हो गया 26 नवंबर को ही 1949 में, लेकिन 26 जनवरी के दिन का इंतजार किया गया। पूछा जाए कि जब 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिए? 26 जनवरी का इंतजार क्यों किए 1950 में? क्योंकि 26 जनवरी का जो डेट था वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट था। 26 जनवरी को आज़ादी से पहले हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। 1930 से 1930 से लेके 1947 तक 26 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते थे पूर्ण स्वराज दिवस। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये डेट खाली हो गया, तो संविधान के निर्माण करने वाले जो लोग थे उन्होंने सोचा कि 26 जनवरी का जो डेट है ये भी बना रहे हमेशा के लिए। उसके लिए क्या किया, 26 जनवरी का वेट किया और अगले साल 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। पूछा जाता है संविधान दिवस, भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को पहले हम क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज दिवस। कब से कब तक? 1930 से 47 तक। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया यानी स्वीकार किया गया? अभी बताया हूं, 26 जनवरी को भारतीय अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? लागू, अगला क्वेश्चन वही है, संविधान, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 2 दिन पहले 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान तो आ ही गया। संविधान दिवस कब मनाते हैं? अभी बताया हूं संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। जिस दिन संविधान बनके तैयार हुआ, संविधान दिवस बताओ जल्दी कब मनाते हैं जी? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं गुरु। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा? भाई उस समय संविधान सभा था, संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा ने ही उसे अधिनियमित किया। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने वाली बात किसने की? भाई वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी को, पुरुष हो या महिला, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको वोट देने का अधिकार हो। ये बात कहा किसने? संविधान सभा के किस व्यक्ति ने कहा कि 15 साल तक सबको वोट देने का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि सब लोग अभी उतने मेच्योर नहीं है, सभी लोग उतने परिपक्व नहीं है कि सही लोगों का चुनाव कर सके। ये किसने कहा कि 15 साल तक जो है सबको वोट देने का अधिकार मत दीजिए? किसने कहा? पर ऐसा हुआ नहीं था। हमारा संविधान बना और सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, पर उसने राय दी थी। तो पूछा किसने राय दिया था कि 15 साल के लिए सबको वोट देने से रोका जाए? किसने कहा था? तो भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद ने कहा था कि भारत के लोग अभी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो 15 साल तक थोड़ा इनको पढ़ा लिखा दीजिए, समझ आने लगे तब इनको वोट का अधिकार दीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके अगले ही दिन सबको वोट देने का अधिकार मिल गया था, पर इन्होंने राय दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बता दें, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसीलिए इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को, इनके जन्मदिन 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक मैगजीन भी थी, एक पत्रिका भी थी, अल हिलाल नामक पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। और ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इन्होंने ही कहा था कि 15 साल के लिए वोट देने के अधिकार को रोक दिया जाए। भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कितनी महिला मेंबर थी? जो संविधान सभा बना, जिसमें शुरुआत में 389 मेंबर थे। क्वेश्चन आ जाए, जब संविधान सभा बना तब उसमें कितने मेंबर थे? 389। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई तब उसके अंदर कितने मेंबर आ गए? 299, 299। आजादी के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर आ गए? 299। तो पूछ रहा है संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, कुल 15 महिलाएं थी। आगे आओ, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? भाई कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये वाला प्रस्ताव, इस नाम का प्रस्ताव किसने पारित किया? भैया? भीमराव अम्बेडकर। यही प्रारूप समिति, भाई प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव था ना, जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रस्ताव था, उसका यही नाम था गुरु, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये जो है ये नाम से भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा में। आगे आओ, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान सभा में ज्यादातर हिंदू है, इसलिए संविधान सभा में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है? किसने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? जल्दी बताओ, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक सवाल, कहीं नहीं मिलेगा गुरु, कहीं नहीं मिलेगा, केवल यही मिलेगा।
बहुत यूनिक सवाल, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट। स्क्रीनशॉट ले लो, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा हिंदुओं की सभा। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सी बात सही नहीं है? लोग चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है जी। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का मौका देती है, ये भी सही है भाई। चुनाव इसलिए जरूरी है, चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर देता है, ये भी सही है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने के लिए चुनाव होता है, बिल्कुल गलत बात है, यही गलत है, डी गलत है। क्वेश्चन पढ़िए जो बीएड। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट आओ गुरु। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य बताओ? भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, ये बताने के लिए कौन सा वाक्य सही है? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता है, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। भारत में कौन नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन नहीं है? भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश को स्वीकार कर लेती है, इसमें से कौन सही है गुरु, ये पूछ रहा है। जल्दी बताओ। भारत में का सबसे बड़ा, ठीक है मतदाता तो है, सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है, लेकिन ये कोई चुनावी लोकतंत्र का कारण नहीं है। आगे आओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? भारत के चुनाव में विधानसभा का कैंडिडेट मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकता है? चुनाव के समय विधानसभा का कैंडिडेट टोटल कितना पैसे खर्च कर सकता है? एक कैंडिडेट कितना पैसे खर्च कर सकता है? 10 लाख। 10 लाख। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। एक बार सेशन से जुड़ गए तो लाइक कर दो। लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? भाई लिख लो। देखो, वोट देने की आयु ये कितना है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। भाई पंचायत और नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत और नगर निगम के चुनाव के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका उत्तर भाग के चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, पंचायत और नगर निगम के लिए 21 वर्ष, और वोट देने की उम्र 18 वर्ष। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट गुरु, हट जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। आप स्क्रीनशॉट गुरु ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। बिहार विधानसभा में बड़ी इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल पॉलिटी है गुरु। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें रिजर्व हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें रिजर्व हैं? अनुसूचित जाति की 40 सीट। विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 243। बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 243। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 40। अनुसूचित जनजाति के लिए 2। भाई कटोरिया और मनिहारी और कटोरिया। भाई अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें होती हैं? बिहार विधानसभा में 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 40। नोट कर लो। अब विधानसभा में टोटल सीट कितना है? 243। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इनमें से कोई नहीं है। आगे आ जाओ, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आसान है। नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों, टोटल 75 सवाल है, जुड़े रहिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है? कौन? भाई जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अपना शपथ पत्र देता है, उसमें कौन सी बात संलग्न करना अनिवार्य नहीं है? कौन सी बात संलग्न करना अनिवार्य नहीं है? भाई अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता, बाकी सब है। उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे सभी मुकदमों, शपथ पत्र में आपके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसका ब्यौरा दीजिए। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्य की कितनी संपत्ति है, इसका भी ब्यौरा देना होता है। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कितनी है? अभी न स्मृति ईरानी पर और नरेंद्र मोदी पर हो रहा था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कोई बोल रहा झूठ बोलते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता का जानकारी देना है, पर परिवार के सदस्यों की योग्यता इसका ब्यौरा देना नहीं पड़ता है। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति, भाई एससी के लिए लोकसभा में, एससी के लिए कितनी सीटें? अनुसूचित जाति के लिए 79। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 79 सीट रिजर्व है लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। आगे आओ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? लोकतंत्र जहां है उसके बारे में क्या सही नहीं है? सभी लोगों को चुनाव लड़ने,
मतदान करने का अधिकार है, ये तो सही है जी। चुनाव में विकल्प का होना, नियंत्रित एवं अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना, भाई लोकतंत्र में कोई मजबूरी नहीं है, किसी पार्टी को मतदान करने को आप मजबूर नहीं कर सकते, बाकी सब है। सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, चुनाव में विकल्प है, किसी को चुनिए, नियंत्रित एवं एक अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होता है, भी सही है, पर किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते। चलिए आगे आओ, नेक्स्ट अगला सवाल। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। बाइबर सेशन को सेशन के लिए क्या है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, मतलब कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? राजनीतिक पॉलिटिकल कंपटीशन, अगर राजनीतिक रूप से कोई कंपटीशन कर रहे हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, हमें वोट दीजिए, तो बोला मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे वोट दीजिए, ये सही है, शुभ संकेत है भाई, शुभ संकेत है। चलिए आगे आओ, कैसा लग रहा है सेशन, एक बार बताइएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? बड़ी शानदार और कई बार पूछा हुआ सवाल। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। आगे आइए, नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुआ? कौन ऐसे पीएम थे जो 2 बार, इसमें तो मनमोहन सिंह भी 2 बार हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए हैं, 3 बार हुए हैं, तो ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे भाई, लिख लीजिए दोनों। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर कौन हुए हैं? वाजपेयी जी 3 बार हुए हैं, मनमोहन सिंह 2 बार हुए हैं। आगे आइए, नेक्स्ट। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन कौन करती है? निर्वाचन आयोग किसमें आता है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में आता है। निर्वाचन आयोग किसमें आता है? अनुच्छेद 324। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? बताओ, लोकसभा का चुनाव भारत में लगभग सारी चुनाव कितने साल पे होता है? भारत में सभी चुनाव 5 वर्ष पे होते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद को छोड़कर। राज्यसभा और विधान परिषद को छोड़कर भारत में सभी चुनाव 5 वर्ष पे होता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी 5 वर्ष पे। आगे आओ, आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना ज्यादा है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से क्या है? बराबर है, ज्यादा है, कम है? तो महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है। ये उल्टा है थोड़ा, इसलिए भी हो जाता है। आंध्र प्रदेश में ऐसे ज्यादा सभी जगहों पर पुरुष मतदाता ज्यादा हैं, महिला मतदाता कम है। आंध्र प्रदेश में महिला मतदाता ही पुरुषों की संख्या में ज्यादा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 8 आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। अब कितने हो गए? लोकसभा में 8 सीट बढ़ा दिया गया। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की 8 संख्या बढ़ा दी गई, अब 84 हो गया है। अब कितने हो गए? 84। आगे आ जाओ, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जाति कितना हो गया? 84। अब पूछ रहा जनजाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी हो गई? 47। अनुसूचित जनजाति 47, जाति 84, लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या 84, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना? 47। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट। हारना मना है गुरु, हारना मना है। जब गुरु जी दिन भर पढ़ा सकते हैं खड़ा होकर, तो आप बैठकर हम 8 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो बैठकर 16 घंटा आप क्यों नहीं पढ़ सकते? 4 दिन का समय है, हमारा सेशन तो करिए ही, साथ साथ अपने घर पे भी चुनाव हुआ था। 15वीं लोकसभा में कितने सीटों पर, भाई हमारे यहाँ कितने सीट पर चुनाव होता है? हमेशा 543 पर होता है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट अगला। एमएलए कौन होता है? बताइए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक। एमएलए को ही हिंदी में हम विधायक कहते हैं। विधायक कहाँ का मेंबर होता है? विधानसभा का। विधायक विधानसभा का। अब विधानसभा के मेंबर को एमएलसी कहते हैं, और लोकसभा के मेंबर को एमपी कहते हैं, और राज्यसभा को भी एमपी कहते हैं। चलिए एमएलए बोलते हैं विधानसभा को। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुरु। स्क्रीन निर्माण कैसे हुआ, और तीसरा टॉपिक हमने लिया भारत में चुनाव। भारत में चुनाव कैसा लगा आज का सेशन? ये 3 टॉपिक हम लोगों ने सिलेबस से, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जहां तहां से क्वेश्चन उठा के एमसीक्यू के नाम पर, स्टेट के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे हैं भाई। जो आपका सिलेबस लगा है उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू ला रहे हैं। और अभी सेशन सभी अनुसूचित जाति की सीट कितना है? तो हो ही गया 84 सीट। तो चलिए कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन कर दो गुरु, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। 950 लोग